दोस्तों आज की कहानी है बहू घर में काम वाली बाई खाना नहीं बनाएगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी ये आपकी कम चीनी की चाय और पापा जी ये आपकी दाल चीनी वाली चाय और नाश्ता। चाय में 2 शुगर फ्री की गोलियां मैंने डाल दी हैं। दवाइयों पर सीट लगा दी है। देविका ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, ये क्या आज फिर से उबले हुए चने और सब्जियों का दलिया है नाश्ते में? हम क्या बीमार हैं क्या जो चने और दलिया खाएंगे? जाकर दूसरा बढ़िया मसाले का नाश्ता बना कर ला। सास रेखा ने चिढ़ते हुए कहा, माँ जी आप दोनों का शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। कल पापा जी का शाम को बीपी भी हाई था। ऐसे में डॉक्टर ने मना किया है मसाले और भोजन का। आज आप यही खा लो। 1-2 दिन बाद आपकी पसंद का कुछ बना दूंगी। अभी मैं ऑफिस के लिए निकली हूँ। दोपहर का खाना मैंने बना कर रख दिया है, आप लोग समझ से खा लेना। देविका ने कहा और बिना चाय नाश्ता किए ही हड़बड़ी में बुटीक के लिए निकलने लगी। काम शोर कहीं की बस अपने बुटीक की पड़ी रहती है, घर संभालना न पड़े इसलिए ये वहाँ खाली बैठने बुटीक जाती है। सास ने तुनक कर कहा। ये शब्द देविका ने सुन लिए थे। वो चाहती तो बहुत कुछ सुना सकती थी कि खाली बैठने बुटीक में नहीं जाती और वैसे भी घर का सारा काम करके जाती हूँ, फिर क्यों आपत्ति जताते हो? मैं अपना शौक पूरा न करूं पर देविका कुछ कहती तो बात का बतंगड़ बन जाता, इसलिए अनदेखा कर वो जल्दी से निकल गई। देविका बुटीक में काम करती थी। वो फैशन डिजाइनर थी। घर परिवार की जिम्मेदारी और बुटीक का काम, फुल टाइम वर्किंग वुमन थी। सुबह घर की सफाई से लेकर रात में सभी को दूध देकर उसकी जिम्मेदारी खत्म होती थी। खुद के लिए कभी समय ही नहीं मिलता था। मम्मा यार मेरी नई ब्लू टी शर्ट कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। तुषार की बर्थडे पार्टी के लिए वंश ने कमरे से चिल्लाते हुए कहा, बेटा वो नीचे वाली कबर्ड में है, सारे नए कपड़े वहीं जमा दिए हैं मैंने। तूने तो सब कपड़े इधर उधर कर दिए थे। देविका ने शाम का खाना बनाते हुए कहा, मम्मा मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, आपको पता तो होता नहीं, सब इधर उधर रख देती हो। कहते हुए वंश ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। देविका को बहुत बुरा लगा। वो वंश को कुछ कहती इससे पहले ही पति हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गई। देविका टिफिन में आज सलाद और नट्स नहीं रखे, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब खाने की आदतें। पति यश ने कहा, हाँ वो आज हड़बड़ मैं थी, आज अर्जेंट डिलीवरी करनी थी लहंगे की तो बहुत काम था, इसलिए मैंने फटाफट रोटी सब्जी दाल बना दी थी, कल डाल दूंगी याद से। देविका ने खाना सर्व करते हुए कहा, आजकल पूछ मत बेटा, हमें भी बस जैसे तैसे 2 वक्त रूखा सूखा मिल जाता है, कुछ बनाने का कह।
दूँ तो जवाब ही मिलता है, इसका ध्यान ही नहीं रहता घर गृहस्थी में। कभी खाने में नमक कम डाल देती हैं, कभी दवाइयाँ देनी भूल जाती हैं। अरे जब घर और काम दोनों एक साथ नहीं संभाल सकती तो जरूरत ही क्या है बाहर जाने की। घर में बैठे ना छोड़ दे नौकरी, बस देखा देखी में नौकरी करने की जिद है। सास रेखा ने तुनक कर कहा, देविका सास की ओर देखने लगी। रुका सुका कब खाया आपने? आपके सटोरेपन की वजह से ही तो कोई हेल्पर नहीं टिकता। रोज रोज उससे पकवान बनवाने की जिद करती, उसके साथ झगड़ा करती। वो कुछ बोलती तक देविका का पति बोलने लगा, माँ सही कहा रही है देविका, तुमसे अगर घर और काम दोनों नहीं संभाला जा रहा तो क्यों कर रही हो ये सब? मेरे माता पिता और घर का ख्याल नहीं रख सकती तो छोड़ दो ये नौकरी। मेरे परिवार को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये घर मेरा है, इसे चलाता मैं हूँ, तुम्हारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठे हम। पति ने चिल्लाते हुए कहा। देविका की आंखें भर आई। वो डबाई आंखों से कमरे की तरफ दौड़ गई। आज उसका मन किया कि वो जोर से चिल्लाए और अपने मन की बात सबको कहे कि सुबह 6 बजे से मशीन की तरह घर का सारा काम करती हूँ, सफाई चाय नाश्ता यहाँ तक कि दोपहर का खाना तक बनाकर जाती हूँ। अपनी चाय भले ही न पी सकूँ पर सबके लिए टिफिन बनाती हूँ। कितना भी काम कर लूँ घर परिवार के लिए मैं कम क्यों पड़ जाती हूँ? आखिर क्यों एक औरत घर के सब काम करने के बाद भी ताने सहे? अपने शौक करियर को क्यों छोड़ दे? एक मर्द तो सिर्फ बाहर के कामकाज तक सीमित रहता है, पर औरतें तो घर के कामकाज करके फिर ऑफिस का काम लौटते वक्त बाजार से सामान लाती हूँ और शाम को पुनः घर लौटते ही फिर से किचन में जुट जाती हूँ। फिर भी मैं सबके लिए कम पड़ जाती हूँ। इतना तो मशीन भी काम नहीं करती जितना एक औरत बिना थके करती है। और आखिर में उससे ही अपना करियर को छोड़ने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? किसी ने आज तक मुझे एक गिलास पानी तक का भी पकड़ाया है नहीं ना। मेरे साथ किसी भी घर काम में हाथ न बटाया है नहीं ना। तो फिर मुझ पर अंगुलियां क्यों उठा रहे हैं? ठीक है, जो कहना सुनना तो वो सब हो गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। घर सबका है तो काम भी सब मिल बांट कर करेंगे। इन कामकाज के चक्कर में मैं अपने करियर और सपनों की आहुति नहीं दूंगी। ये घर उनका है तो ठीक है, फिर खुद अपने हिसाब से चलाओ, मेरी क्या आवश्यकता है? देविका ने मन ही मन निश्चय किया कि जब मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी कम पड़ जाती हूँ तो बेहतर है सबको अपने अपने कामों को खुद से करना सीखना चाहिए। जब अपना 100% देने के बाद भी ताने मिलते हैं तो यही सही। अगले दिन से देविका ने सबको अपने काम की भूमिका स्पष्ट कर दी कि बाजार का काम अब वो नहीं करेगी, नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी वो निभाएगी। बच्चों को अपने काम खुद से करने हैं, ये जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी। साथ ही हेल्पर भी रख दी जो उसकी अनुपस्थिति में घर को संभालेगी, और सबको स्पष्टीकरण भी दिया कि मुझे कोई भी काम के लिए बाध्य नहीं करेगा।
मैं सबके लिए तत्पर हूँ, पर अब एक सीमा तक ही, और मुझसे कोई भी अपने करियर को छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। मैं किसी की असुविधा का कारण नहीं बनना चाहती और न ही कोई मेरे लिए बने। देविका का ये बदलाव किसी से सहन नहीं हुआ। घर वाले रोज उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करते, पर देविका चुपचाप रहती। अब घर में सबको देविका के द्वारा किए गए सारे काम याद आने लगे। उसके निस्वार्थ भाव से किए हुए काम याद आते कि कैसे वो हर चीज समय के साथ उपलब्ध करवाती, खुद से पहले सबका ख्याल रखती थी। देविका की अब अच्छाइयाँ नजर आने लगी और बुराइयाँ छिपने लगी। जब मेड के हाथों का बेस्वाद कम मसाले का खाना खाती तो सास के रूखा सूखा खाने की शिकायत भी दूर हो गई। देविका ने पहले ही कह दिया कि यदि इससे भी झगड़ा हुआ तो फिर खाने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। इसी डर से सास भी चुप रहती। दिन तो देविका भी बहुत असहज हुई, पर धीरे धीरे उसे भी समझ आ गया था कि इंसान को अपनी कद्र खुद ही करवानी पड़ती है। अपनी महत्ता का एहसास दिलाना पड़ता है। जब हम अपनी प्राथमिकता बनेंगे, अपनी खुशियों को अनदेखा नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो दुनिया का भी दृष्टिकोण आपके लिए बदल जाएगा। हालांकि ये सब करना इतना आसान नहीं सपना लगता है, पर शुरुआत करने में मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। दोस्तों, घर के सब काम काज करने के बावजूद भी एक औरत कहाँ कम पड़ जाती है। बेहतर यही है कि इन काम के चक्कर में अपने आप को न भूलें। आप अपनी पहली प्राथमिकता है, ये याद रखे। घर में सबको खुश रखना तराजू में मेंढक को तोलने जैसा है। अतः सदैव अपनी खुशियों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।